हाय फ्रेंड्स, दृष्टि चैनल के लिए मैं हरमीत सिंह। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देंगी? आखिर वो कौन से लक्षण हैं आपके एटीट्यूड में, आपकी पर्सनैलिटी में, जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देंगे? आज मैं आपको 10 ऐसे हार्ड हिटिंग साइंस बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, ताकि आप अपने आप को अमीरी की राह पर ले जा सकें। तो सबसे पहली बात, अगर आप अमीरी को और अमीरों को पसंद नहीं करते और ये सोचते हैं कि अमीरी एक इविल है, तो फिर तो ये तय है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसी तरह अगर आप ये सोचते हैं कि अमीर आदमी कोई स्पेशल होते हैं, उन पर भाग्य की कोई विशेष कृपा होती है, तो फिर भी आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। हमारे देश भारत में ऐसी थिंकिंग आमतौर पर प्रिवेल करती है, और ये भी एक वजह है हमारे देश के गरीब होने की। दोस्तों, इविल सिर्फ इविल होता है, इसका अमीरी गरीबी से कुछ लेना देना नहीं होता। एंड मोर मनी मीन्स मोर कंफर्ट्स, मोर हैप्पीनेस, मोर पावर, मोर लव, मोर हेल्थ, मोर रिस्पेक्ट, more security, more self-confidence, and even more spiritualism. अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप मरेंगे भी गरीब तो फिर ये 100% आप ही का कसूर होगा। अब दूसरी बात, अगर आप आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, तो फिर ये निश्चित जानिए कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इफ यू वांट टू बी रिच, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप काम करते हुए घंटों का हिसाब रखते हैं और सैटरडे संडे को देखते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप अमीरी के ख्वाब देखना छोड़ दें तो बेहतर है। क्योंकि अमीरी में जो आपको चमक दिखाई पड़ती है वो पसीने के बूंदों की होती है, कड़ी मेहनत की होती है। तीसरी बात, अगर आप लर्निंग पर एनफ टाइम नहीं दे रहे हैं, तब भी आपका अमीर बनना लगभग असंभव है। जरा आप याद कीजिए, इस साल में आपने कितनी किताबें पढ़ी, और अगर पढ़ी तो किस किस्म की? उनमें से कौन सी ऐसी किताब थी जिसने आपको नया कुछ सिखाया, या कौन सी ऐसी किताब थी जो मनी या फाइनेंस से रिलेटेड थी? आप क्या करें कि आप अपने YouTube की हिस्ट्री पे जाएं और चेक करें और देखें कि जो आपने लास्ट 50 वीडियोस देखी हैं, उनमें से कितनी वीडियोस आपने ऐसी देखी हैं जो कि किसी लर्निंग से रिलेट करती थी।
अगर आप ज़्यादातर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ इंटरटेन होना चाहते हैं, आप अमीर नहीं बनना चाहते। बल्कि ये बॉलीवुड वाले, ये टीवी वाले और ये क्रिकेट वाले आपको एंटरटेन करके और अमीर बनते चले जाएंगे। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अमीर होना नहीं सिखाती है। वे आपको तैयार करते हैं सिर्फ एक जॉब के लिए, एक हैंड टू माउथ जीवन जीने के लिए। अगर आपने अमीर बनना है तो आपको एक्स्ट्रा लर्निंग पर फोकस करना ही होगा। आपको अपने क्राफ्ट में, अपने प्रोफेशन में, अपने फील्ड में नई नई डेवलपमेंट्स, नई नई टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा। आपको मार्केट्स की, फाइनेंस की, अकाउंट्स की, टैक्सेशन की नई नई जानकारियों को हासिल करते रहना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। नंबर 4, इफ यू आर एक्सपर्ट इन मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड ब्लेमिंग अदर्स, तो फिर बहुत बेहतर होगा कि आप अमीरी के ख्वाब लेना बिल्कुल छोड़ दें। जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं या परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराते हैं तो इसका मतलब सीधा सा इतना है कि आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आप अपने शिप के कप्तान खुद नहीं हैं। आपका फोकस अपने आप पर नहीं है बल्कि दूसरों पर है। और याद रखिए, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। नंबर 5, अगर आप अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये तो तय है कि आप कभी भी वास्तव में अमीर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अपनी अर्निंग्स से कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और या फिर आप अपनी सरप्लस मनी इन्वेस्ट करने के बजाय वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 6, अगर आप असफल होने से डरते हैं तो फिर आपका अमीर बनना नामुमकिन है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते। नंबर 7, अगर आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, बजाय इसके कि राइट पर्सन्स आपके बारे में क्या कहते हैं, तो फिर आपका अमीर बनना संभव नहीं है। कौन है ये राइट पर्सन्स? ये राइट पर्सन्स है आपका कोच, आपका टीचर, आपका प्रोफेसर, आपका बॉस, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, क्योंकि इनकी राय, इनका रिव्यू मैटर करता है आपके बिजनेस के और आपके प्रोफेशन की डेवलपमेंट के लिए। नंबर 8, आप जरूरत से ज़्यादा लॉयल हैं अपने परिवार के प्रति या फिर अपने दोस्तों के प्रति, और आप उनकी राय को प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स की राय से ज़्यादा महत्व देते हैं। देखिए, माता पिता तो सभी के महान होते हैं और उनकी राय को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ ऐसे विषयों पर अपनी राय या मशवरा दे रहे हैं जिन विषयों के बारे में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर उन्हें नज़रअंदाज करना ही बेहतर होता है।
इसी तरह कुछ ऐसी फैमिली ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ ऐसी बिलीफ्स होती हैं जो हमारे अमीर बनने में रुकावट का काम करती हैं, तो उन्हें भी ज़रूरी है कि नज़रअंदाज किया जाए। नंबर 9, अगर कोई भी कोई रिमार्क्स दे दे या कोई कमेंट कर दे आपके बारे में, तो आपको बहुत जल्दी गिल्ट की फीलिंग हो जाती है, आपका एटीट्यूड सक कर जाता है, आपको अपने डिसीजंस पर जो आपका विश्वास है वो डगमगाने लगता है। तो फिर यकीन मानिए आप अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और 10वां यानी लास्ट, अगर आप भाग्य के सहारे बैठे हैं और किसी मिरेकल के इंतज़ार में हैं, या ये सोच रहे हैं कि जुआ, सट्टेबाजी, लॉटरी या फिर शायद कोई बाबा या कोई तांत्रिक या किसी एस्ट्रोलॉजर की उल्टी पुल्टी विधाएं या उपाय आपको अमीर बना देंगे, तो फिर ये मूर्खता आपके लिए आत्मघाती ही साबित होने वाली है। कुछ भी पाना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, ये तय है कि जो भी आपके पास है वो भी आप गंवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 लक्षण जो आपको यकीनन अमीर नहीं बनने देंगे। लेकिन गुड न्यूज़ है, यू कैन चेंज योर सेल्फ लाइक दिस। ये आपके अपने कंट्रोल में है, आप जब चाहें अपने आप को बदल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप अपने आप को बदल लें तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। आई होप you understand and you implement it. Thanks for watching.